बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे कि ऑड नंबर फैटी एसिड जो हैं वो हमारे पास बॉडी में ऑक्सीडाइज तो सारों को ही पता है कि किस तरीके होते हैं, लेकिन एनर्जी कैलकुलेशन करने में मसला आता है। तो आज हम प्राइमरीली बात करेंगे एनर्जी कैलकुलेशन की। हाउ द एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ द ऑड नंबर फैटी एसिड डन इन आवर बॉडी। अब हम किस तरीके एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है कि अगर 15 कार्बन ऑड है, 15 कार्बन जो ऑड नंबर है, तो हमारे पास जब इसका माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो एंड रिजल्ट हमारे पास प्रोपियोनाइल को ए मिलेगा रादर देन द एसिटाइल को ए जो हमें इवन नंबर के अंदर मिलता है। अब 6 साइकिल्स इसके अंदर रिपीट होंगे, आप खुद ही भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 6 एसिटाइल को ए मिलेंगे, 6 NaDH मिलेंगे, 6 FADH2 मिलेंगे और एक आखिर में प्रोपियोनाइल को ए मिल जाएगा। अब मेन मसला जो है ये प्रोपियोनाइल को ए को हैंडल करने के कि प्रोपियोनाइल को ए हमारे पास किस तरीके इससे एनर्जी मिलती है। आपको पता है कि प्रोपियोनाइल को ए हमारे पास चेंज हो जाएगा। प्रोपियोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज इंजाइम जो है वो बायोटिन रिक्वायरिंग इंजाइम है, ATPC रिएक्शन के अंदर यूज़ हो जाएगा और डी मिथाइल मेलोनाइल को ए बन जाएगा। अब डी मिथाइल मेलोनाइल को ए हमारे पास एल मिथाइल मेलोनाइल के अंदर को ए के अंदर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होता है? बिकॉज ह्यूमन मशीनरी जो है, मेटाबॉलिक मशीनरी की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो हमारे पास क्या करती है कि फैटी एसिड और अमाइनो एसिड को एल फॉर्म में इस्तेमाल करती है और शुगर्स को डी फॉर्म में। सो ये डी फॉर्म में है तो ये रेसिमेज इंजाइम इसको एल फॉर्म में चेंज कर देगा और विद द हेल्प ऑफ एन इंजाइम नोन एज मिथाइल मेलोनाइल को ए मुटेज या विटामिन B12 रिक्वायरिंग एंजाइम होता है, डीऑक्सीएडिनोसाइल कोबालामीन फॉर्म ऑफ द विटामिन B12 इसमें यूज़ होती है और सक्सीनाइल को ए बन जाता है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखें, हमने एक ATP यूज़ किया है, इस स्टेप के अंदर हमने एक ATP यूज़ कर लिया है। सो ये आखिर में हम यहाँ से एक ATP रिमूव कर देंगे। जब हम टोटल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से आखिर में मैं एक ATP रिमूव कर दूंगा। अब होता क्या है हमारे पास कि सक्सीनाइल को ए जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास TCA साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। TCA साइकिल में एंटर होने के बाद ये सक्सीनाइल को ए आपको पता है सक्सीनेट के अंदर चेंज हो जाता है। सक्सीनेट थायोकाइनेज एक GTP बनता है। एक GTP हमारे पास एक ATP बना देता है। फिर सक्सीनेट GTP एंड ATP आर रेडिली इंटर कन्वर्टेबल। और आपकी बुक लिपनकॉट में एक रिएक्शन दिया है वो है न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट काइनेज रिएक्शन के थ्रू ये GTP और ATP आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक GTP बना मतलब एक ATP हमारे पास बन गया। अब सक्सीनेट आगे फ्यूमरेट में चेंज हो जाता है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है तो FADH2 बन गया। मैंने ओल्ड मेथड के साथ कैलकुलेट किया है कि एक FADH2 2 ATP दे देता है। फ्यूमरेट मेलेट के अंदर चेंज हो गया। अब इधर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो शो किया हुआ है कि मेलेट जो है वो हमारे पास पायरोवेट में चेंज हो जाएगा बाय द मैलिक इंजाइम। ये आप फैटी एसिड की जब सिंथेसिस कर रहे होंगे तब भी आपने ये इंजाइम पढ़ा है कि वहाँ पे भी हमारे पास ये इंजाइम यूज़ होता है। मेलेट पायरोवेट में चेंज हो जाता है और इस रिएक्शन में NADPH मिलता है। अब ये NADP डिपेंडेंट इंजाइम होता है, मैलिक इंजाइम। अब NADPH का हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कुछ लेना देना नहीं, इसकी जो एनर्जी है वो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? पायरोवेट। पायरोवेट प्रोड्यूस हो गया। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स की वजह से किस में चेंज हो जाएगा? हमारे पास एसिटाइल कोई में चेंज हो जाएगा और एक NaDH मिलेगा। एक NaDH आपको पता है 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है अगर ओल्ड मेथड से बात करें। और एक एसिटाइल कोई जब TCA साइकिल में एंटर होगा तो हमारे पास टोटल 12 ATP देगा, क्योंकि 3 NaDH मिलते हैं, एक FADH मिलता है और एक GTP मिलता है। इस सारों की एनर्जी ओल्ड मेथड के साथ कैलकुलेट करें तो 12 ATP बनती है। हमने क्या हासिल किया इस पूरे मैकेनिज्म को डिस्कस करके कि हमें 12 ATP मिल गए फैटी एसिटाइल को ए से, 3 ATP NaDH से मिल गए, 2 ATP हमारे पास FADH से मिल गए और एक ATP GTP के फॉर्म में जो बना था हमारे पास। अब NADPH को हमने यहाँ पे कहीं इंक्लूड नहीं किया बिकॉज द एनर्जी ऑफ द NADPH इज यूज इन द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। बिकॉज जो एनर्जी है NADPH की वो हमारे पास जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर यूज़ हो जाती है, सच एज स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, cholesterol synthesis and also the fatty acid synthesis and other the different biochemical reaction which are anabolic। अब हमने जो टोटल ATP हासिल की है वो 18 ATP हमने इसे हासिल की है। और मैंने आपको पीछे कहा था कि ये जो एक ATP हमने इधर इस्तेमाल की है ये हम आखिर में माइनस कर देंगे। ये ATP हमने माइनस कर दिया तो टोटल ATP हमें प्रोपियोनाइल को ये जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो 17 ATP हमारे पास टोटल मिल गए ओल्ड मेथड से। अब अगर हम न्यू मेथड से कैलकुलेट करें तो हमें 15 ATP मिलते हैं और उसमें से वही
1 एटीपी माइनस कर देते हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो हमारे पास कितने एटीपी मिल गए? 14 एटीपी ओ न्यू मेथड से, एंड ओल्ड मेथड से 17 एटीपी। अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें, अब फाइनल कैलकुलेशंस जो आ गई हैं हमारे पास, हमें 15 कार्बन था तो 6 एसीटाइल को ही मिल गए, 6 साइकिल्स चले तो 6 NADH मिल गए, 6 FADH2 मिल गए। इन दोनों को ओल्ड एंड न्यू से कैलकुलेट किया तो ओल्ड से 102 एटीपी मिल गए और न्यू से 84 एटीपी मिल गए। अब फ़र्क क्या ओल्ड और न्यू के अंदर? एसीटाइल को जब ओल्ड, फ़र्क इधर आ जाता है NADH और FADH2 की एनर्जी कैलकुलेशन में। ओल्ड मेथड कहता है कि NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होता है तो एक NADH मॉलिक्यूल 3 एटीपी बनाता है, वाइल न्यू मेथड जो है वो कहता है कि 2.5 एटीपी बनाता है। FADH2 इसी तरह ओल्ड मेथड कहता है कि 2 एटीपी बनाता है, लेकिन न्यू मेथड कहता है 1.5 एटीपी बनाता है। न्यू मेथड इज़ द मोर एक्यूरेट मेथड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। सो हमने ये 102 एटीपी और 84 एटीपी बना दिए। अब एटीपी जो इनिशियल हमारे पास, ये जब फैटी एसिड की जब भी ऑक्सीडेशन होनी होती है तो सबसे पहले उसकी एक्टिवेशन होनी होती है। तो एक्टिवेशन के अंदर हमारे पास जो फैटी एसाइल को फैटी एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जो होता है हमारे पास, वो जो है 2 एटीपी इस्तेमाल करता है, एटीपी को एएमपी में चेंज कर देता है, और एएमपी में जब चेंज करता है तो 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट इस्तेमाल होते हैं, तो हमने वो 2 एटीपी वहाँ से माइनस कर लिए दोनों में से। तो नेट एटीपी है हमारे पास 100 एटीपी और ओल्ड मेथड से, और न्यू मेथड से 82 एटीपी मिल गए। अब जो ये तो एटीपी मिल गए जो साइकिल से एसीटाइल को प्रोड्यूस हुआ था, NADH प्रोड्यूस हुआ था, FADH2 प्रोड्यूस हुआ था। अब उन एटीपीज़ की बात कर लेते हैं जो हमें प्रोपियोनाइल को ए से मिले थे। अब ओल्ड मेथड से आपको मैंने बताया कि प्रोपियोनाइल को ए से 17 एटीपी मिलते हैं और न्यू मेथड से बताया 14 एटीपी। तो दोनों मेथड से मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है। ओल्ड को ओल्ड वाले में इनपुट कर दें तो टोटल एटीपी 15 कार्बन ऑक्सीडेशन से 117 मिले, और न्यू मेथड से हमारे पास मिल गए 96 मेथड। अब ये एक ही मैंने फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं की, बल्कि मैंने 15 और 17 एक दूसरी एग्जांपल भी दे दी है ताकि अच्छी तरीके आपको समझ आए। इसको आप 17 कार्बन फैटी एसिड को जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आपको 7 दफ़ा साइकिल रिपीट होगा, तो 7 एसीटाइल कोई मिलेंगे, 7 NADH मिलेंगे, 7 FADH2, अगेन ऑड नंबर फैटी एसिड है तो एक प्रोपियोनाइल को ए आखिर में मिल जाएगा। अब इसकी एनर्जी कैलकुलेशन ओल्ड एंड न्यू मेथड से करें तो आपको ओल्ड से 2 माइनस क्यों किए हैं? क्योंकि इसकी भी ऑक्सीडेशन जब करानी पड़ेगी तो इसको हमारे पास को ए के साथ अटैच करना पड़ेगा। जब को ए के साथ कोई चीज़ अटैच होती है तो उसके लिए एक एटीपी चाहिए होता है जो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है, उसकी एनर्जी यूज़ अप हो जाती है, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट इस्तेमाल होते हैं। सो हमने यहाँ पे भी 2 माइनस एटीपी कर दिए, तो हमें कितने एटीपी मिल गए? ओल्ड मेथड से 117 एंड न्यू मेथड से 96। ये कैलकुलेशन आप आराम से बैठ के कर लीजिएगा। फिर वो एटीपी जो हमारे पास आखिर में यहाँ पे भी तो एक प्रोपियोनाइल को ए मिला है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये प्रोपियोनाइल को ए भी जब ओल्ड मेथड से आपको पता है कि 17 एटीपी देता है, न्यू मेथड से 14 एटीपी देता है। जब इसके अंदर हमने ऐड किए 117 के अंदर 17, ओल्ड मेथड के अंदर ओल्ड वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टोटल 134 एटीपी मिल गए, और अगर न्यू मेथड से करेंगे तो हमारे पास कितने मिल गए? 110 एटीपी टोटल मिल गए। एक दफ़ा ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मेरी बातों की समझ आ जाएगी। दूसरा, ये मैंने ये कैलकुलेशंस के लिए सारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इस आर्टिकल से भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर आपको 17 कार्बन की उन्होंने शो की हुई है लेकिन उन्हें एक जनरल मैकेनिज़्म भी शो किया हुआ है। सो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा, और एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तब आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।